ये गांव है प्यारा सा, उसकी एक छोटी सी झील नुमा नदी है और ये गांव के वो लोग हैं, कुछ लोग जो अपनी मछली मार के गुजर बसर भी कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो खेती, छोटी बड़ी खेती, कुछ लोग हैं यहाँ पर अगल बगल सड़क के दोनों तरफ जो लोग अमरूद की, तरबूज की, खरबूज की और पपैया की, अनेकों प्रकार के इस तरह के फ्रूट की खेती करते हैं और इसी सड़क पर बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नमस्ते, प्रणाम, अजय साहनी स्टार आप सभी का। मैं इस समय NH-28 पर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये नेशनल हाईवे 28 है। ये NH-28 पर हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना गुजर बसर परवरिश करते हैं। जिस तरह से भी वह जीविकोपार्जन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। कोई न कोई ये दादा आ रहे हैं, देखिए, एक जो चरवाहे लगते हैं जो अपने पशुओं को चरा रहे हैं, चाहे वो बकरियां हों, चाहे वो भैंस हों, जो भी हों, अपनी परवरिश गृहस्थी चलाने के लिए लोग यहाँ पे कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग जीवन में अपने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वही बताने के लिए मैं आप लोगों को आज कल से आतुर था कि मैं बताऊंगा कि इस समय एक बहुत ही बड़ी बात, ये नेशनल हाईवे 28 है। ये जो सड़क मैंने आप लोगों को दिखाया गोपालगंज बिहार के तरफ से आ रही है और ये जो जाने का रूट है ये कानपुर, लखनऊ, आगरा, यमुना एक्सप्रेस वे, मुंबई, आपके या जहाँ भी जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, आपको यहीं से होकर निकल जाना है। ये आपका जो है सीधा जाती है सड़क लखनऊ और कानपुर होते आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और महाराष्ट्र के तरफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात आई तो बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मध्य प्रदेश में विगत दिनों बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में ये हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर सख्त निर्णय लेने की स्थिति में आ गई है सरकार। और सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो जनता निर्णय लेगी। जनता जब निर्णय लेती है तो सरकारों को बहुत भारी पड़ता है और यही स्थिति बन पड़ रही है मध्य प्रदेश में। आप लोगों को जानकारी दूं, हैवानियत की हद होती जा रही है, हद होती जा रही है। लोग इस तरह की हैवानियत कर रहे हैं, निर्दयता कर रहे हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, विगत 36 घंटों में ऐसी 3 वारदातें आई हैं जिनको सुनकर आप स्वयं हैरान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या हो गया है समाज को, क्या हो गया है इंसान को। आप लोगों को जानकारी दूं कि ग्वालियर में मात्र 9 साल की बेटी को, 9 साल की उम्र है उसकी, ग्वालियर में वह पापा के दोस्त के द्वारा उत्पीड़ित की गई है। उसके अपने पिता के दोस्त ने 9 साल की बेटी के साथ किया है व्यभिचार। उसके ही पिता के दोस्त ने मौका पाकर दिन में 12 बजे वो घर पर आता है, माता पिता नहीं रहते हैं, बेटी अकेली रहती है और वह उसे बरगला कर, डरा कर, धमका कर उसके साथ संबंध बनाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा यदि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। आप लोग सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी ये बात है कि अपने मित्र के बेटी को इस तरह से हरासमेंट करना, इस तरह से मोटिवेट कर लेना कि भाई हम तुम्हें 50 रुपये देंगे, किसी से कहना मत। इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है उसने। बाद में लड़की ने अपने माँ को यह बात बताया जब वो लोग वापस आए, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पिता जो है परेशान हो गया। वारदात यूं तो कहें रविवार की है, लेकिन कल सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वैसे तो वो अपने घर नहीं मिला, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ निकाली। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ही एक मामला खंडवा में एक नशेड़ी पिता के द्वारा, एक नशेड़ी पिता जो पेशे से राजमिस्त्री है, वह क्या करता है कि नशे की हालत में रात में 10 बजे अपनी बेटी, सगी बेटी को, जी हाँ दोस्तों, बताना बहुत ज़रूरी है कि 11 साल की मात्र बेटी है उसकी भी, और वह उसे कई बार इस तरह के प्रयास कर चुका था। या यूं कहें कि सच बात यह है कि उस लड़की ने बताया पुलिस वालों को, पहले तो वो अपने चाचा की मदद लेती है, बगल के चाचा के पास रात में ही वो अपने पिता से परेशान होकर चली जाती है, उसके पास सो जाती है और फिर सुबह में वो कहती है कि मुझे मेरे पिता ने मारा पीटा है, मुझे थाने में
केस करना है। उसका चाचा जो है उसे थाने ले जाता है, उसे ये पता नहीं है कि यह मामला क्या है। थाने जाने के बाद जब पुलिस उससे पूरी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह मामला तो बहुत बड़े यौन उत्पीड़न का है और यह उसके पिता के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है ये। एक पिता हैवान बन जाता है, एक पिता शैतान बन जाता है। नशे की हालत में क्या इस तरह आदमी बिगड़ जाएगा कि वह अपनी बेटी को ही नहीं पहचानेगा? अपनी बेटी हो या दूसरे की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। ये हालात हुए हैं। वहाँ पर वो लड़की ने बताया कि पहले भी उसके पिता ने उसके साथ ऐसा व्यभिचार कर चुका है। आज जो फिर करने के लिए उसे परेशान कर रहा था तो वह भागकर अपनी अस्मत बचाई। उसके पिता की इस करतूतों को पुलिस ने संज्ञान में लिया, कार्रवाई कर रही है, पूछताछ जारी है। वह उसे जो है नशे की हालत में होने का बहाना बनाते हुए वह बचना चाह रहा है। लेकिन आप लोगों को और एक इसी तरह की हैरत अंगेज बताऊं, मुरैना से, मध्य प्रदेश के मुरैना से एक खबर है। मुरैना जिले के अंबार कस्बे का रहने वाला है। 5 साल की बच्ची घर से टोस्ट लेने के लिए गई थी। जी हाँ, 5 साल की बच्ची अपने घर से निकली टोस्ट लेने के लिए, बिस्किट और टोस्ट दुकान से लेने के लिए। और एक बगल का ही रहने वाला नाबालिग ही है, लेकिन वह उसे अपने कमरे में खींच ले जाता है। कुछ देर तक, 2 घंटे तक बच्ची का कुछ पता नहीं है तो घर वाले परेशान होते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं अगल बगल पड़ोसियों के, तो पता चलता है कि वो उस युवक के घर में चली गई है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वह उसे ले तो गया अपने कमरे में, लेकिन उसके साथ दुराचार करने के बाद उस 5 साल की बच्ची को वह गला घोंटकर मार डाला, उसके हाथ पैर बांध दिया और बाद में अपने कमरे में ताला लगाकर भाग गया। घर वाले जब सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि बच्ची उसी कमरे में जा रही है तो वह लोग उसके परिवार वालों को बुलाते हैं। ताला तोड़ा जाता है और उसके बाद अंदर के कमरे में, बिल्कुल अंदर के कमरे में बच्ची की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की वारदात हो रही है गुना में। बजरंगगढ़ क्षेत्र के गंगवार गांव में इसी तरह का जो है हादसा हुआ है। ये हादसे क्यों होते हैं? ये हादसे क्यों होते हैं और क्या होने चाहिए? इन हादसों को रोकने के लिए हम और आप जिम्मेदार हो सकते हैं, हम और आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता, अपनी सोच बदलनी होगी। पुरुष प्रधान लोग भूल नहीं पा रहे। लोग पुरुष प्रधान समाज के इस मानसिकता को भूल नहीं पा रहे हैं। औरत की अस्मत को और औरत को मसल देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसे कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए नसीहत है और वो संभल जाएं। आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत बड़ी जो है आपदा लाने के लिए वो लोग मजबूर न करें। और यही हालात रहे तो देश में संविधान में बदलाव करके इन सबको फांसी पे चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। ऐसे कानून को जो है लाया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सभी के बीच में अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर था। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ खबरों के साथ मैं हाजिर होऊंगा जल्द ही। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी उपेंद्र कुमार जी देख रहे थे, आलोक श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में राजेंद्र रास्कर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष कुमार निषाद, संजय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राजेश प्रसाद जी, सचिन चौधरी जी, प्रकाश तिवारी जी, साजिद सलमानी जी, वीरकर यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज विश्वकर्मा जी, आप सभी का मैं तहे दिल से, अयूब खत्री जी, लोकनाथ जी और विकास राय, संजय यादव बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक कुपिकर, कुलदीप सिंह भटेटा और सुंदर फंडन राजगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर जय जयकार जारी रहेगी, मुलाकात होगी दोस्तों कुछ और नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।